26 जनवरी 2024 भारतीय राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको मेरा दिल की गहराई से नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सारे भारतवासियों को, यहाँ उपस्थित प्रत्येक भाई और बहनों को आप सबको नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं दो बातें बोलने के लिए चाहता हूं। पहला, भारत का संविधान और हमारा बाइबिल। भारत का संविधान हम भारतीय को कौन सा मौलिक अधिकार देता है और हम भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा और आपका क्या कर्तव्य है, मैं उसको संविधान से और बाइबिल से बोलने के लिए चाहता हूँ। सो ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहे, आपको जरूर परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। सर्वप्रथम मैं भारतीय संविधान के बारे में बोलने के लिए चाहता हूँ। हमारा देश भारत अंग्रेज का गुलामी में रहा। लगभग 100 वर्ष से अधिक 200 ईयर्स तक भारत अंग्रेज लोगों का गुलामी में रहा और अंत में भारत 15 अगस्त 1947 में देश का आज़ादी हुआ। इस देश को आज़ाद करने के लिए हमारा देश के फ्रीडम फाइटर अपना जान का कुर्बानी किया और अंत में देश को गुलामी से आज़ाद किया। उन सारे फ्रीडम फाइटर के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर उनके पीढ़ी को बहुत ऐसे आशीर्वाद करे। इस आज़ाद देश को चलाने के लिए संविधान का बनाया गया और 13 कमेटी बनाया गया, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रेसिडेंट और प्रधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे। और इस संविधान को बनाने के लिए 2 वर्ष 11 महीने 18 डेज 18 दिन तक लगा था संविधान को बनाने के लिए। और यह संविधान में पहले शुरुआत में 22 सेक्शन भाग था और अभी संविधान में 25 भाग है। और अनुच्छेद पहले 395 398 था और अभी अनुच्छेद 448 है। और शेड्यूल पहले 8 था और अभी 12 है। और यह संविधान बनने के लिए लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 डेज लगा था और बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। और ये दिन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में जाना जाता है। 2 महीने के बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ, भारत का आज़ादी भारत के लिए कानून का लागू हुआ। इसलिए आज का दिन को रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। गण मतलब मनुष्य, तंत्र मतलब शासन। भारत का शासन किस प्रकार होगा? भारत का शासन एक राजा के द्वारा नहीं होगा, राजा का बेटा के द्वारा नहीं होगा, परंतु जो लोग शासन में आएंगे, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, गवर्नमेंट इज, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुना जाता है। और वे लोग भारत का प्रधान होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में सरकार बनाते हैं और देश को चलाते हैं। सो प्यारे लोग, संविधान का जो बनाया गया है, जो कमेटी रहे, अलग देश का संविधान को उन लोग पढ़ाई किया और उस देश का जो नियम उनको अच्छा लगा उन लोग को फॉलो किया और बनाया। क्या आप जानते हैं भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस वर्ल्ड भारत का संविधान है। परंतु मैं बाइबिल के बारे में बोलने के लिए चाहता हूं। जैसे संविधान को 2 वर्ष लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 डेज। आप क्या जानते हैं बाइबिल को पूरा बनकर तैयार होने के लिए कितना वर्ष लगा था? कोई बोल सकता है? 1500 ईयर्स लगा था। और ये बाइबिल का लिखने वाले 14 डिफरेंट पीपुल, भक्त लोग उसको लिखे हैं, बाइबिल को लिखे हैं। तो बाइबिल का मूल लेखक कौन है? हम एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा पतरस 1 अध्याय का 21 पद। आप में से कोई पढ़ सकते हो? दूसरा पतरस 1 अध्याय का 21 पद को आइए पढ़ते हैं, बाइबिल से पढ़ते हैं। दूसरा पतरस 1 अध्याय उसका 21 पद में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। बाइबिल वचन यह एक भविष्यवाणी का किताब है। और क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई,
पर भक्त जन, कैसे लोग? भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय का 16 पद। दूसरा तीमुथियुस नया नियम में है, और मैं आज संविधान और बाइबल को लेकर आपके समक्ष में बोल रहा हूं। तो पूरा बाइबल जो है 1500 ईयर्स लगा था उसको, इतना समय लगा था बना रेडी होने के लिए, और 40 अलग अलग धार्मिक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर उन्होंने लिखे हैं। बाइबल का 2 भाग है। पहला भाग है जैसे कि हम लोग देखे हैं, संविधान में लगभग 25 भाग है, सेक्शन है, लेकिन बाइबल का मुख्यतः 2 भाग है। पहला भाग है पुराना नियम और दूसरा भाग है नया नियम है। और बाइबल में कुल 66 बुक्स है। हम एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, सुनिएगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है। ये बाइबल कैसे लिखा गया है? परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा गया है। भक्त लोग पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर लिखे हैं। लेकिन संविधान कैसे लिखा गया है? भारत का लोग दूसरे देश का संविधान को पढ़ा, जो उनको अच्छा लगा उसको उन लोग कॉपी किया है और इकट्ठा कर दिया है। इसलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। आइए, भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या क्या मौलिक अधिकार देता है, मैं आपको आज बोलने के लिए चाहता हूं। और उसके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में बाइबल क्या बोलता है, आज आइए हम देखते हैं। तो लगभग भारत के संविधान भारत का प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार को देता है। 6 फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार क्या क्या है? पहली बात, पहला अधिकार क्या है? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। भारत का संविधान भारत का प्रत्येक नागरिक को हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक भाषा का लोगों को एक अधिकार देता है। कौन सी अधिकार है? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार देता है। ये आपको आर्टिकल अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 जब आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा। सारे बात को चर्चा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, थोड़ा संक्षिप्त में बोलने के लिए आगे जाऊंगा। दूसरा जो अधिकार है प्रत्येक भारतीय को मिलता है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। यह स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में, 20, 21 और 22 में आपको मिलेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। पॉइंट नंबर 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध में अनुच्छेद है, जिसमें इसमें आपको मिलेगा 14 ईयर्स से कम आयु का बच्चे लोग को आप कहीं पर अपने घर में, होटल में और कोई प्रकार फैक्ट्री में आप उसको काम में रख नहीं सकते हैं, मजदूर के रूप में। ये भारत का संविधान उसका विरोध करता है, क्योंकि बच्चों का वो समय है, पढ़ाई करने का समय है। भीख मांगने के लिए आप बच्चों को नहीं भेज सकते हैं। किसी व्यक्ति को कहीं पर भी जबरदस्ती आप नौकरी में रख नहीं सकते हैं। अपने घर में कहीं पर भी काम करें, जबरदस्ती किसी को आप नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है। पॉइंट नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का आजादी है। कोई भी व्यक्ति भारत में अपना धर्म को चुन सकता है, जो विश्वास करता है, आजादी में विश्वास कर सकता है, पूजा कर सकता है और अपना विश्वास को दूसरों को भी उन्होंने बोल सकता है। बाद में आपको एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा। पॉइंट नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। प्रत्येक भारतीय व्यक्ति अपना जो संस्कृति है वो अपना संस्कृति को बचा करके रख सकता है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को शिक्षा पाने का अधिकार है, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं।
ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 29 और 30। पॉइंट नंबर 6, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 32 में मिलेगा। और ये आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? 32 को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है, क्योंकि आपका जो अधिकार है, आपका अधिकार को बचाने का अधिकार ये अनुच्छेद 32 आपको देता है। आइए वर्तमान हम इस आज में और एक चीज बताने के लिए चाहता हूं। भारत का जो प्रेम्बुल है, प्रेम्बुल मतलब भारत का जो संविधान में क्या क्या है, उसका जो उद्देश्य का मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं। इंग्लिश में है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ऐसा लिखा है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हमारा देश का नाम संविधान में क्या लिखा गया है? भारत लिखा गया। सॉरी, इंग्लिश में उसको इंडिया लिखा गया। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens, number one, justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief and faith। भारत का संविधान यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ भारत का अपना एक धर्म नहीं होगा, देश का एक धर्म नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपना कोई रिलीजन में वो रह सकता है, परंतु इंडिया का अपना एक धर्म नहीं होगा। और इंडिया का गवर्नमेंट को भी कोई एक धर्म को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना है। उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म को मान सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के रूप में कोई एक धर्म को ज्यादा बढ़ावा, ज्यादा महत्व सरकार को नहीं देना चाहिए। सो भारत एक सेकुलर, एक धर्म निरपेक्ष ये राष्ट्र है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और भारत का जो व्यक्ति शासन में आएगा, जो नेता रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा, ये इलेक्शन के माध्यम से होगा। जनता आप उसको वोट देंगे, चुनेंगे और वे लोग सरकार को बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति राजा है, राजा के बाद उसका बेटा फिर राजा होगा, ऐसे भारत में नहीं है। जो मुख्य व्यक्ति होगा, शासन का अधिकारी लोग होगा, वे लोग साधारण जनता उनको वोट देंगे और वे लोग पदवी में आएंगे, सरकार को बनाएंगे। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। सो मैं और आप, हम भारत के नागरिक होने के नाते आज हमारा क्या कर्तव्य है? हम भारत का नागरिक होने के नाते एक दूसरे के प्रति सद्भाव, भाईचारे के प्रति बनाए रखना चाहिए। ना कि हम कोई हिंसा, कोई भड़काऊ कोई बात नहीं करना चाहिए, आतंकी बात नहीं करना चाहिए। हम भारत का हित के लिए, भारत का एकता के लिए मैं और आप काम करना है। हमारा देश भारत में हमारा जो पूर्वज लोग फ्रीडम फाइटर थे, अपना जान गंवाया, कुर्बान किया, देश को आजाद किया। इस भारत का निर्माण में मेरा और आपका क्या रोल है? हम उसको बचा करके रखने का आवश्यकता है और संविधान में जो लिखी हुई बातों के अनुसार हमको करना चाहिए। मैं बाइबल से मैं बताने के लिए चाहता हूं, भारत का जो संविधान प्रत्येक भारत को जो मौलिक अधिकार देता है, उसके बारे में बाइबल क्या बोलता है। आइए हम बाइबल का वचन को भी हम देखते हैं। नंबर 1, जो मौलिक अधिकार क्या है? राइट टू इक्वलिटी, कानून के समक्ष में प्रत्येक भारतीय समान है, बराबर है। तो मैं बाइबल वचन को बोलना चाहता हूं। उत्पत्ति नामक किताब, उसका पहला अध्याय का 26 और 28 पद तक हम आइए देखते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय का 26 से लेकर 28 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रंगते हैं अधिकार रखे। यहाँ पर बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो भारत में रहने वाले मनुष्य को किसने बनाया है? भारत तथा भारत का सब जगह बनाया, प्रत्येक व्यक्ति को, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया है। जब परमेश्वर ने बनाया है तो कोई किसी को छोटा नहीं बनाया, किसी को बड़ा नहीं बनाया। तो परमेश्वर का दृष्टि में हर व्यक्ति बराबर है। और यह संविधान भी कहता है। संविधान क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी। भारत का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो उड़ीसा वाला हो, छत्तीसगढ़ी वाला हो,
पंजाबी वाला हो और कौन सा वाला हो, चेन्नई में रहने वाला व्यक्ति हो और आप वेस्ट बंगाल में रहने वाला व्यक्ति हो, तमिलनाडु में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे आपका भाषा उड़िया हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, कोई भी हो, चाहे भाषा हो, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, आप जाति कौन सा हो, कोई सा धर्म है, आप भारत के संविधान के सामने सब कोई बराबर है। सो वचन भी हमको बोलता है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, एक मनुष्य को बनाया, ज्यादा व्यक्ति को नहीं बनाया। पहला व्यक्ति है आदम। आदम का अर्थ है प्रथम मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया और उसके बाद उससे पसली लेकर नारी को बनाया। वो पहला परिवार है दुनिया का। उस पहला परिवार से परमेश्वर को आशीष दिया, कहा फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ। आज हम जो है, चाहे भारतीय हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम सबको किसने बनाया है? परमेश्वर ने। जब परमेश्वर हमको देखता है तो परमेश्वर का दृष्टि में हम क्या है? सब एक है। कौन कौन सी बातों में एक है? आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं, रोमी 3 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ते हैं। ये नया नियम में है, रोमियो का पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ते हैं। आप लोग भी पढ़ सकते हो। क्या लिखा है उसमें? जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। तो बाइबल क्या कहता है? जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। तो परमेश्वर का दृष्टि में क्या है? सब कोई पापी है। संविधान हमको क्या बोलता है? सब कोई समान है। कानून के नजर में ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ द लॉ। भारत का संविधान के समूह में सब व्यक्ति समान है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस बात को भारत के लोग मानते हैं? हम सब कोई बराबर मानते हैं? नहीं मानते। संविधान बोलता है सब कोई बराबर है, लेकिन आज भारत में रहने वाले लोग सबको समान दृष्टि में नहीं देखते हैं। भारत में कोई बोलता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, तो कहां का समानता है? इतना ये श्राप है। अगर भारत का कोई व्यक्ति अपने आप को मैं बड़ा हूं बोल रहा है, दूसरों को छोटा बोलता है, अछूत मानता है, ये भारत के लिए एक श्राप है। बाइबल ऐसा कभी नहीं कहता है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि किया, परमेश्वर का सब व्यक्ति समान है। आज हम भारत के संविधान की बात करते हैं। भारत का संविधान के अनुसार भारत चलना चाहिए कि आपका इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। मुझे बहुत दुख है, आज हमारा देश भारत में समानता का अधिकार लोगों को नहीं मिल रहा है। कितना दुख की बात है। आज देश में ऊंच नीच भेदभाव है, अर्थात ये भारत के लिए एक बहुत श्राप है। एक वचन पढ़ेंगे, रोमी उसका 3 अध्याय का 23 पद को आइए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर का महिमा से रहित है। भारत में रहने वाला सब व्यक्ति के बारे में बाइबल कहता है, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर का महिमा से रहित। सब ने पाप किया है। संविधान के दृष्टि में सब व्यक्ति समान है, परमेश्वर का दृष्टि में सब व्यक्ति समान है। कौन से रूप में? जब परमेश्वर देखता है, किसी को धर्मार्थ के रूप में नहीं देखता है, किसी को ज्ञानवान के रूप में नहीं देखता है, वो एक धनवान व्यक्ति है, एक पहलवान व्यक्ति है, ऐसे नहीं है। जब परमेश्वर लोगों को देखता है तो परमेश्वर में क्या है? सब व्यक्ति समान भी है, सब व्यक्ति पापी है। अगर सब व्यक्ति पापी है तो क्या होगा? पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ सकते हो। रोमी 6 अध्याय उसका 23 पद में क्या लिखा है जानते हैं? क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। भारत का संविधान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, उसके लिए दंड है, लेकिन वचन में भी लिखा है पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो परमेश्वर का दृष्टि में सब व्यक्ति पापी है। भले आप डॉक्टर हो सकता है, आप प्रेसिडेंट हो सकता है, आप इंजीनियर हो सकता है, कोई पॉलिटिकल लीडर्स हो सकता है, भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है, भारत का राष्ट्रपति हो सकता है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हो सकता है, कोई भी है, आप एक पापी मनुष्य है। प्रत्येक मनुष्य पापी है परमेश्वर का दृष्टि में। राइट टू इक्वलिटी। सो आज हम सच्चे को जाने प्यारे लोग। आज भारत आजादी हुआ है, एक पॉलिटिकल फ्रीडम मिला है, लेकिन आज भारत भी गुलामी में है। आज भारत में चोरी होता है, हत्या होता है, व्यभिचार होता है। कानून तो है, पुलिस वाला भी है, कोर्ट भी है, लेकिन दिन प्रतिदिन भारत में हत्या, चोरी, व्यभिचार, 420 काम बढ़ते जा रहा है। क्या भारत का आजादी हुआ है? आज लोग नशा पानी करता है,
आज लोग हत्या करता है, गलत काम करता है। तो बाइबल वचन कहता है, यूहन्ना उसका 8 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय में क्या कहता है, जो पाप करता है वह पाप का दास है। यूहन्ना 8 अध्याय में, किसी को मिल गया तो पढ़ सकते हो। यूहन्ना उसका 8 अध्याय देखिए, लिखा है 34 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अच्छा, यीशु मसीह सच ही कहता है, वो सत्य है। जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाएगा। आज इंडिया का लोग स्वतंत्र कैसे होगा? वचन कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये कौन सा पुत्र है? किसका पुत्र है? ये पुत्र परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, जिसके बारे में बाइबल कहता है, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया। आई लव माई इंडिया। क्या आप लोग प्यार करते हैं? परमेश्वर आज हमारा इंडिया को प्रेम करते हैं। जानते हैं कहां पर लिखा है? बाइबल में उसका प्रमाण है, मैं आपको बता दूंगा। आप निकाल सकते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 पद। परमेश्वर दुनिया बनाया है और मनुष्य को बनाया है, इसीलिए परमेश्वर भारत को प्यार करता है और भारत के लोगों को भी परमेश्वर प्यार करता है। कहां पर लिखा है? यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है। पढ़ता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्या इंडिया जगत में है कि नहीं? तो परमेश्वर जगत से प्रेम करता है, इंडिया वालों से प्रेम करता है। मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज सुनने वाले प्रत्येक भारतीय भाई बहन, परमेश्वर आपको से प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। कब दिया? आज को 2023 वर्ष पहले दे दिया। और स्वयं परमेश्वर का पुत्र ये धरती पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में बेथलेहम गांव में उन्हें जन्म हुआ। वचन कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास करेगा वो कभी भी नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। और अनंत जीवन पाने वाला व्यक्ति पापों से मुक्ति पाएगा, पापों से मुक्ति पाने वाला व्यक्ति उद्धार पाएगा, और उद्धार पाने वाला व्यक्ति छुटकारा पाएगा। ना कभी चोरी करेगा, ना कभी हत्या करेगा, ना कभी बेचा करेगा, ना किसी का गलत काम करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति यीशु का शिक्षा को मानेगा। यीशु का शिक्षा क्या है? शत्रुओं से प्रेम करो। ऐसा किसका शिक्षा है? एक गाल में मार दो तो दूसरा को दिखा दो। और यीशु मसीह करके दिखाया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, उसको सिर में कांटे का मुकुट पहना दिए, हाथ में किले ठोक दिए। ऐसे अवस्था में प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? हे पिता, उन्हें क्षमा कर। यीशु मसीह सच में प्रभु है और यीशु ही सच में मसीह है, उसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। और आज भारत को यीशु की आवश्यकता है। चाहे कितना कानून लगा दो, चाहे हजारों करोड़ पुलिस वाला रख दो, लेकिन किसी व्यक्ति को पाप से कोई उद्धार नहीं कर सकता है। आकाश के नीचे ये धरती पर मनुष्य को उद्धार देने के लिए केवल एक ही नाम है, वो यीशु है। आज भारत के लोगों को यीशु की आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता जा रहा है, भारत का जेल खाना भर्ती होते जा रहा है। ये सारे लोग कैसे मुक्ति पाएगा? केवल यीशु के द्वारा मुक्ति है, यीशु के द्वारा छुटकारा है। क्योंकि यीशु के बारे में लिखा है, जब यीशु के बारे में लिखा कि यूसुफ से स्वर्गदूत ने कहा, मरियम पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार और छुटकारा केवल यीशु में है। तो दूसरी बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का आजादी। संविधान हमें आजादी देता है बोलने के लिए। प्यारे लोग, समय था लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज प्रभु को धन्यवाद, हमको ये आजादी मिला है। हम बोल सकते हैं, हम अपना विचार को बोल सकते हैं। आइए हम देखते हैं, एक वचन को मैं ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिया है। जो व्यक्ति पाप करता है वो पाप का गुलाम है। आज इंडिया में कौन व्यक्ति पाप नहीं करता है? चोरी, हत्या, बेविचार, पाप, झूठ, ये करते हैं कि नहीं करते? इंडिया का लोग करते हैं। तो क्या आजादी है? पॉलिटिकल आजादी हो गया है, लेकिन सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से और आत्मिक रूप से आज भी भारत का लोग गुलाम है। ये भारत का लोगों को कौन आजाद करेगा? जानते हैं?
एक वचन पढ़िए, यूहन्ना उसका 8 अध्याय पढ़े हैं हम लोग पहले, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 8 अध्याय में, यूहन्ना उसका 8 अध्याय में कितना पद जानते हो? 8 अध्याय का 36 पद। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज भारत का लोग को आजादी कौन देगा? पुत्र देगा। और यह पुत्र कौन सा पुत्र है? ये परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र कौन है? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। वो ही अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आएगा वो आजाद करेगा। आज अगर एक व्यक्ति दारू पीता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, ऐसा मत करना। कितना पुलिस लगा दो वो दूसरे तरीका से चोरी करेगा। कौन उसको बचा सकता है? केवल एक व्यक्ति मसीहा है उसको बचा सकता है। जब एक व्यक्ति यीशु को स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। जिसका जीवन बदल जाएगा, थाना का जरूरत नहीं है, आपको जेल का जरूरत भी नहीं है, वो व्यक्ति बदल जाएगा, पाप से आजाद हो जाएगा, पाप करेगा नहीं है। तो आज भारत के लिए यीशु की आवश्यकता है। आज भारत में कई सारे शोषण काम चल रहे हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन बाइबल वचन क्या बोलता है? आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। इफिसी 2 अध्याय उसका 8 और 10 पद। बुरा काम होता है, एक वचन पढ़ेंगे, इफिसी 2 अध्याय 8 से 10 को पढ़ते हैं। इफिसियों का पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 8 और 10। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार। कैसे उद्धार होता है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। 10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया गया। देखिए, हम उसके बनाए हुए हैं। भारत का लोगों को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। और मसीह इसमें उन भले कामों के लिए सृजे गए। हमको भला काम करने के लिए सृजा गया है। परंतु दुख की बात है, आज भारत में अगर कहीं पर ऑफिस में जाते हैं, कुछ भी काम आपका है, बिना घूस नहीं देने से कोई काम नहीं होगा। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक बड़ा ऑफिसर हूँ, लेकिन मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, सर मेरा ये काम करना है, तो मैं बोलूँगा मैं व्यस्त हूँ, मेरा पास टाइम नहीं है, नहीं तो कुछ बोलूँगा, 5 दिन के बाद आप बोलेगा। ऐसे 10 बार आपको घुमा देगा। फिर आप बोले अरे ये काम नहीं हो रहा बोल के आप पैसा निकाल कर थोड़ा उसको दे देंगे 500 रुपया। फिर वो व्यक्ति आप काम करता है। देखो, मैं यहाँ पर हूँ काम करने के लिए, मुझे तनख्वाह मिलता है, फिर भी मैं अपना काम सही ढंग से नहीं करता हूँ, लेकिन लोग से मैं घूस लेता हूँ। मुझे काम करने के लिए मुझे सरकार से पेमेंट मिल रहा है, फिर भी मैं लोगों से घूस लेकर। आज भारत इस प्रकार बहुत सारे काम चल रहा है। आप बताओ, आज भारत गुलामी में है, पाप का गुलामी में है। भले हम जिंदाबाद करेंगे, कहा जिंदाबाद है, पाप में गुलामी में आज हमारा देश भारत इस प्रकार चल रहा है। एक बात मैं एक बार चर्चा करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। कौन सी बात जानते हैं? पॉइंट नंबर 4 में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन आज भारत का लोगों को क्या ये आजादी मिल रहा है? आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मिल रहा है। भारत को किसी धर्म को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। भारत का सरकार को एक प्रत्येक व्यक्ति का अपना उसको मान सकता है, लेकिन सरकार के रीति से कोई एक धर्म को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। आज भारत में मसीह लोगों के लिए कोई आजादी नहीं है, जबकि संविधान आजादी देता। देखिए, पढ़ते हैं, एक वचन को पढ़ते हैं पहले। प्रेरितों का काम 14 अध्याय उसका 15 पद को पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम 14 का 15। प्रेरितों का काम 14 का 15 को पढ़ते हैं। क्या